वॉल्यूम रिप्रेजेंट क्या करता है पहले तो वो समझ जाए। आज का ये मॉड्यूल ट्रेडर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है ना, जिनको हम लोग वॉल्यूम्स बोलते हैं। वॉल्यूम मतलब ये नहीं होता है कि अरे ब्रेकआउट कर रहा है, वॉल्यूम ज्यादा है तो मार्केट बहुत अच्छा जाएगा, ये नहीं होता है ट्रेडर्स। ये मान लो एक लेवल है, ये मान लेते हैं एक लेवल है, और जब भी पैटर्न्स का बात आता है अपन दुनिया भर के पैटर्न्स का बात नहीं करते हैं। सो ट्रेडर्स, आज का ये वॉल्यूम वाला जो आप लोग क्लास देखने वाले हो ना गाइस, वन ऑफ द बेस्ट आपके लिए ये वीडियो होने वाला है यूट्यूब पे वॉल्यूम्स के ऊपर। यूट्यूब पे भाई ये वीडियो बनाने से पहले, ये टॉपिक पर आने से पहले मैंने 10 वीडियो मैं भी देखता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या क्या कंफ्यूजन होगा। ठीक है, वीडियोस देखने के बाद पता चला भाई लोग कुछ भी पढ़ा रहे हैं कि यार ब्रेकआउट हो रहा, वॉल्यूम आ रहा तो बाइंग कर लो, ये हो रहा तो वो कर लो, वो हो रहा तो वो कर लो। भाई मैंने सारा मिस इन्फॉर्मेशन को इस क्लास में दूर किया है। और बार बार जान तो क्लास क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आज का ये वीडियो डायरेक्टली मैं आपको अपना स्विंग और मोमेंटम ट्रेडिंग बैच से प्रोवाइड कर रहा हूं, सो दैट आप लोग देखो, सीखो, साथ में ग्रो करते हैं। आज के ये पूरा वीडियो को देखो, लास्ट में मैं आपसे मिलता हूं। वॉल्यूम्स का गणित मैं आपको पूरा समझाने वाला हूं, केवल और केवल वॉल्यूम का गणित नहीं गाइस, वॉल्यूम से ड्राइव जितना चीज हो रही है, हर चीज का गणित आज के इस सेशन में, आज के इस क्लास में आपको जानने को मिलेगा ट्रेडर्स। वॉल्यूम मतलब ये नहीं होता है कि यार ये नीचे हरा पीला लाइन बन गया। वॉल्यूम मतलब ये नहीं होता है कि अरे ब्रेकआउट कर रहा है, वॉल्यूम ज्यादा है तो मार्केट बहुत अच्छा जाएगा, ये नहीं होता है ट्रेडर्स। वॉल्यूम अपने में एक गहरा समुंदर है और उसको डिकोड करना आज के इस वीडियो में आपको सिखाना मेरा मोटिव है गाइस। डिटेल में एक एक चीज सिखाऊंगा गाइस, तो आज के इस वीडियो को जरूर से देखना। केवल और केवल वॉल्यूम नहीं गाइस, वॉल्यूम तो आपको यह बता देता है ट्रेंड के बारे में, मैं आपको बताऊंगा वॉल्यूम के हेल्प से लेवल्स कैसे निकालते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंग कौन सा लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज मैं आपको बताऊंगा। आपका पूरा, भले हो सकता है ये वीडियो बनाने में मेरे को 30 मिनट लग जाए, भले हो सकता है ये क्लास आज का 1 घंटे का हो जाए, भले हो सकता है 2 घंटे का हो जाए, कितने भी देर का हो, आई वॉन्ट योर 100% फोकस, आई वॉन्ट योर 100% अटेंशन। पूरा भी अपना अटेंशन देना गाइस, ठीक है। अभी का टॉपिक स्टार्ट करते हैं ट्रेडर्स। सबसे पहले कुछ कुछ चीजें आपको याद दिलाना चाहूंगा। आपको याद होगा गाइस, ये टॉपिक कौन सा है, हमारे इंडिपेंडेंट स्विंग एंड मोमेंटम ट्रेडिंग का मॉड्यूल है। अगर आप देखोगे ट्रेडर्स, काफी डिटेल में मैं आपको एक चीज बताता हूं, ऑल द वे फ्रॉम, अगर आपको याद नहीं है मैं एक बार याद दिलाना चाहूंगा गाइस, कितना सारा हम लोगों ने मॉड्यूल्स कवर किया है। ऑल द वे फ्रॉम मॉड्यूल 1, जहां पे हम लोगों ने डिटेल्स में ओवरव्यू देखा स्विंग ट्रेडिंग का, मोमेंटम ट्रेडिंग का, की डिफरेंस देखा गया इनके बीच में, उसके बाद एडवांटेज, रिस्क मैनेजमेंट, सब चीज देखा गया। मॉड्यूल 2 में मैंने आपको, ये वन ऑफ माय फेवरेट मॉड्यूल था, ये वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक था, मैंने बहुत डिटेल में आपको फंडामेंटल एनालिसिस स्विंग ट्रेडिंग में क्या काम आता है वो मैंने आपको बताया। और ये पांचों मॉड्यूल 2 में ये 5 पार्ट हम लोगों ने कवर किया। उसके बाद हम लोग मॉड्यूल 3 में आए, जहां पे स्विंग ट्रेडिंग बेस्ड इंडिकेटर्स और टूल्स के ऊपर हम लोगों ने बात किया, ये पूरा मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया। उसके बाद गाइस हम लोग मॉड्यूल 4 में आए। मॉड्यूल 4 में ट्रेडर्स, इन हर पार्ट्स का ना गाइस, हर पार्ट्स का मैंने आपको एक अलग अलग वीडियो दिया है। कोई वीडियो 20 मिनट का, कोई वीडियो 30 मिनट का, कोई वीडियो 1 घंटे का है। ये सब मॉड्यूल्स मैंने आपके साथ कवर किया, चाहे वो मॉड्यूल 4 हो जाए, चाहे वो मॉड्यूल 5 हो जाए, चाहे वो आपका मॉड्यूल 6 हो जाए। अब जो हम लोग मॉड्यूल पे बात कर रहे हैं गाइस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, क्योंकि यार ये जानते हो इंपॉर्टेंट क्यों है। अब हम लोग जो मॉड्यूल के ऊपर बात कर रहे हैं ना ट्रेडर्स, वो मॉड्यूल्स है एडवांस पॉइंट टू अंडरस्टैंड बिफोर स्विंग एंड मोमेंटम ट्रेडिंग, और उसमें भी हम लोग का पहला ही पॉइंट है गेम ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम गेम के नाम से हमारा ये टॉपिक है, और आज के इस क्लास में आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा। और ये टॉपिक जानते हो गाइस, मेरे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों लगा आप लोगों को बताना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत मिसअंडरस्टूड टॉपिक है। आप बोलोगे सर मिसअंडरस्टूड टॉपिक है, मतलब क्या? ये टॉपिक इतना ज्यादा मिसअंडरस्टूड है ना गाइस कि सोशल मीडिया पे लोगों ने कुछ भी बकवास कर दिया है ये टूल के बारे में, ये वॉल्यूम्स के बारे में, ये टूल बोल दो चाहे आप इंडिकेटर बोल दो, इसके बारे में बकवास किया गया है। क्या बकवास किया गया है? खाली सिंपल ये बता दिया गया है कि अरे जब मार्केट गिर रहा है, देखो मैं आपको बताता हूं, ये बोला गया है, मान लो एक लेवल है, ये मान लेते हैं एक लेवल है, मार्केट अगर ये लेवल को तोड़ रहा है, नीचे वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब ये जेन्युइन है, मार्केट ऊपर जाएगा। ऐसा काम नहीं करता है वॉल्यूम गाइस, वॉल्यूम ऐसा भी काम नहीं करता है। एक दो लोगों का वीडियो जो थोड़ा रिलेटेबल है कि यार मार्केट गिर रहा है, वॉल्यूम भी ड्रॉप कर रहा है, यानी यार ये रिवर्सल का चांसेस है। यार इतने में वॉल्यूम लिमिटेड है क्या? प्रैक्टिकली सोच के देखो, क्या इतने में वॉल्यूम लिमिटेड है क्या? नहीं है ट्रेडर्स, ठीक है। और एक चीज बताता हूं, काफी लोगों ने तो ये भी बोल दिया है कि यार वॉल्यूम केवल सिंपल वॉल्यूम कर लो। काफी लोगों का ये भी थॉट प्रोसेस है कि सर हम लोग केवल सिंपल वॉल्यूम कर लेंगे तो क्या हम लोग स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं क्या? मैं आपको निकाल दूंगा, नहीं कर सकते हो। सिंपल वॉल्यूम से स्कैल्पिंग नहीं किया जा सकता, इज नॉट इक्वल टू स्कैल्पिंग। सिंपल वॉल्यूम से क्या किया जा सकता है, यह वरदान है स्विंग ट्रेडर्स के लिए।
ये वरदान है मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए, और सिंपल शब्दों में बोला जाए ये वरदान है इक्विटी ट्रेडर्स के लिए। ये वरदान है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये वरदान है। और जब वॉल्यूम को ज्यादा डिकोड करते हैं ना, तब वो डिफरेंट वे ऑफ ट्रेडिंग में शूट करता है। ठीक है, होपफुली यहां तक आपको समझ में आया होगा कि इस मॉड्यूल में हम लोग क्या सीखने वाले हैं ट्रेडर्स। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइनली मॉड्यूल 7। ठीक है, थाला फॉर अ रीजन मॉड्यूल 7, और मॉड्यूल 7 का पार्ट 1 हम लोग देखते हैं। ठीक है, और काफी डिटेल्स में देखेंगे। और फिर एक बार बोलता हूं भाई, जिसने इसके पहले ये मॉड्यूल 7 का बताने से पहले जिसने ऊपर का सारा पार्ट्स नहीं देखा है, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, सारा पार्ट्स देखना, तब आपको समझ में आएगा। और आज के इस मॉड्यूल में अगर सबसे ज्यादा रिलेटेबल कोई टॉपिक है जो हेल्प करेगा, वो मॉड्यूल 5 है। मॉड्यूल 5 काफी ज्यादा लिंक्ड है मॉड्यूल 7 से, क्योंकि वॉल्यूम पे जब भी हम लोग बात करते हैं ट्रेडर्स, वॉल्यूम अकेला कुछ नहीं रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि अकेला वॉल्यूम को डिकोड नहीं कर पाएंगे हम लोग। वॉल्यूम के साथ साथ अपने को पैटर्न्स को समझना इंपॉर्टेंट है, और जब भी पैटर्न्स का बात आता है, अपन दुनिया भर के पैटर्न्स का बात नहीं करते हैं, हम लोग केवल और केवल 2 पैटर्न्स का बात करते हैं। वो इसमें मैंने आपको समझा रखा है, राउंडिंग पैटर्न्स और ट्रायंगुलर पैटर्न्स। ये जरूर से एक बार देखिएगा, टाइम फ्रेम कंफर्मेशंस देखिएगा, तब जाके मॉड्यूल 7 को देखिएगा, आप लोगों के लिए और हेल्प होगा। सर अगर डायरेक्टली देखेंगे तो हेल्प नहीं हो गया क्या? डायरेक्टली भी देखोगे तो काफी कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो गाइज स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, गेम ऑफ वॉल्यूम्स। ठीक है, चलो ट्रेडर्स, तो आगे सेशन को स्टार्ट करते हैं गाइस। देखो गाइस, अभी क्या करता हूं ना, सबसे पहले मैं इंडिकेटर को डिलीट कर देता हूं वॉल्यूम का। ठीक है, एकदम बेसिक से चलते हैं। ओके सर, वॉल्यूम को ऐड कैसे करते हैं, वॉल्यूम होता क्या है सर? बेसिकली ट्रेडर्स देखो यार गाइस, अगर एकदम बुकिश लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, ठीक है, चलो पहले बुकिश लैंग्वेज में मैं आपको एक बार लिख के यहां पे दिखा देता हूं। अगर एकदम बुकिश लैंग्वेज में बताऊं, ठीक है, तो वॉल्यूम रिप्रेजेंट क्या करता है पहले तो वो समझ जाओ। ठीक है, जिसको लिखना है भाई लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम ट्रेडर्स बेसिकली गाइस, वॉल्यूम हम लोग को क्या रिप्रेजेंट करता है? वॉल्यूम, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है गाइस कि यार धंधा हुआ कि नहीं हुआ। एकदम सिंपल मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, या तो ये बोल दो, धंधा मतलब क्या? वॉल्यूम शोज दी, ठीक है, नंबर ऑफ, वॉल्यूम शोज द नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है, चेंजेस। ओके, चेंजेस हैंड, नंबर ऑफ यूनिट चेंजेस हैंड, ये बेसिकली ये चेंजेस हैंड, नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है, ये वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है। सर टेक्निकल है सर, बहुत टेक्निकल आपने बोल दिया, नहीं समझ में आया। अब देखो एकदम इजी लैंग्वेज में समझाता हूं, एक बार में समझ में आ जाएगा। बेसिकली क्या होता है ट्रेडर्स, मार्केट में 2 लोग होते हैं, एक होते हैं बायर्स, एक होते हैं सेलर्स। ओके, इनके बीच में जो धंधा होता है ना, इनके बीच में मान लो इनके बीच में ना 100 शेयर्स का काम हुआ। ठीक है, इनके बीच में 100 शेयर्स का काम हुआ, तो वॉल्यूम टोटल कितना जनरेट हुआ? इन्होंने 100 शेयर्स बेचा, इन्होंने 100 शेयर्स खरीदा, तो कितने का वॉल्यूम जनरेट हुआ? यही मिसअंडरस्टैंडिंग है, लोग बोल देते हैं सर 200 यूनिट का वॉल्यूम जनरेट हुआ। ये गलत है गाइस, ये 200 यूनिट का वॉल्यूम जनरेट नहीं हुआ, ये केवल और केवल 100 यूनिट का वॉल्यूम जनरेट हुआ। दूसरा चीज, मार्केट में काफी ज्यादा जैसे होता है ना, एक कहावत बोला जाता है, पहले अंडा आई कि पहले मुर्गी आई। ये फाइट चलता है, आज भी फाइट चलता है। तो मार्केट का एक रूल है भाई, मार्केट में हमेशा पहले सेलर्स आए, सेलर्स आए, सेलर्स बेचने के लिए रेडी है, तब जाके बायर्स पैदा हुआ। अगर सेलर्स बेचने के लिए रेडी नहीं होगा तो बायर्स पैदा ही नहीं होगा, ये बात समझो। आईपीओ भी आता है ना, आईपीओ भी आया, फंड रेज भी हुआ, तो क्या करते हैं लोग? अपना इक्विटी को डाइल्यूट करते हैं। अगर वो आईपीओ आएगा ही नहीं, अगर कोई सेल करने के लिए, अपना कंपनी का कोई हिस्सा आदमी सेल करने के लिए रेडी नहीं है, आईपीओ ही नहीं आएगा, तो आप बाइंग किसको करोगे? तो हमेशा सेलर इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। दूसरा चीज गाइस, सर वॉल्यूम एक ही जगह काम करता है कि नहीं? वॉल्यूम हर जगह काम करता है। वॉल्यूम फॉरेक्स में भी काम करता है, वॉल्यूम आपका इक्विटी में भी काम करता है, ठीक है, और तीसरा वॉल्यूम आपका फ्यूचर्स में भी काम करता है। जब इक्विटी में काम करता है, ठीक, सॉरी पहले फॉरेक्स देख लेते हैं। जब फॉरेक्स में काम करता है, ठीक है, तो टोटल अमाउंट हम लोग देखते हो, टीए मतलब टोटल अमाउंट हम लोग देखते हैं, वो हम लोग करेंसी के टर्म्स में देखते हैं। ठीक है, जब स्टॉक्स में बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स के टर्म्स में, कि कितना शेयर्स एक्सचेंज हुआ। जब फ्यूचर्स में बात करते हैं हम लोग, तब हम लोग देखते हैं नंबर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में, कि यार कितना कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज हुआ। एफएनओ का बात कर लेते हैं, जब अपन एफएनओ का बात करते हैं, तो ये होता है वॉल्यूम का रोल। ठीक है, ये बेसिक ऑफ वॉल्यूम आपको समझ में आया कि यार आखिरकार वॉल्यूम है क्या, वॉल्यूम बोलते किसको है। दूसरा चीज गाइस, आप कोई भी इंडिकेटर ले लो, आप दुनिया का कोई भी इंडिकेटर ले लो, एनी इंडिकेटर विच इज वर्किंग, ओके, विच इज वर्किंग
80 से 90% इंडिकेटर, 80 90 भी गलत होगा वर्ड, ऑलमोस्ट 95% इंडिकेटर्स क्या चीज से बने हैं? 95% इंडिकेटर्स बने हैं प्राइस प्लस वॉल्यूम्स को मिलके। क्योंकि मार्केट में हर कोई झूठा हो सकता है, भाव और वॉल्यूम कभी झूठा नहीं हो सकता है। प्राइस और वॉल्यूम कभी झूठा नहीं हो सकता है, मार्केट का एक बहुत बड़ा रूल है, ये बात समझना। तो दुनिया का कोई भी इंडिकेटर हो, सब बना अरे 80-90% प्राइस और वॉल्यूम्स को मिलके ही बने, ठीक है। इसके लिए भी वॉल्यूम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब वॉल्यूम्स के ऊपर बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। सबसे पहले भाई वॉल्यूम इंडिकेटर अगर यूज करना है तो क्या करना है, यहां पे आपको इंडिकेटर ऊपर लिखा हुआ दिखता होगा, ये देखो यहां पे, उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको सर्च करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम जैसे ही सर्च करोगे गाइस, आपको काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, वॉल्यूम वेटेड एवरेज मूविंग एवरेज, फलाना ढिमकाना 10 चीज आ जाएगा। आपको सिंपल, ये जो सिंपल वॉल्यूम लिखा हुआ है ना, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे नीचे देखो ये वॉल्यूम बना हुआ आ गया, ठीक है। आप एक बार ना इसका सेटिंग पे भी जाके देख लेना। सेटिंग पे क्लिक करोगे, ये देखो पूरा आपका आ गया, इनपुट आपका आ गया, सब चीज आपका यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ठीक है। ये आपका हुआ सिंपल वॉल्यूम। हो सकता है कई लोगों का ना वॉल्यूम चार्ट ऐसा दिखता हो जहां पे ना ये लाइन भी बनाओ, देखो हो सकता है काफी लोगों का वॉल्यूम चार्ट ऐसा दिखता हो जहां पे ये नीचे आपको लाइन दिख रहा है, ये लाइन बनाओ। ये लाइन क्या है, ये बेसिकली अगर आप इसके सेटिंग पे जाओगे तो आपको पता चलेगा। देखो वॉल्यूम एमए, एमए क्या रिप्रेजेंट करता है, मूविंग एवरेज, ठीक है। तो मैं इसके इनपुट में जाता हूं, एमए मान लो 20 का है, मैं इसको कुछ भी सेट कर सकता हूं। मान लो मैंने इसको 50 का सेट कर दिया और मैंने ओके कर दिया, तो ये अब एमए, ये जो मूविंग एवरेज है अब ये 50 का हो गया है। नीचे देखो ये जो वॉल्यूम का है ना पार्ट, ये देखो ये जो वॉल्यूम का पार्ट है ना, अब यहां पे दिखा रहा है, ये देखो ये ब्लू लाइन, ये एमए दिखा रहा, मूविंग एवरेज दिखा रहा। सर किसका दिखा रहा है, ये 50 का दिखा रहा, ठीक है। सर ये मूविंग एवरेज लगाना जरूरी है क्या, मैं बोलूंगा जरूरी नहीं है, तो इसको अपन हटा देते। ये देखो ऐसे क्लिक किया, हट गया। अब काफी लोगों को लगता है कि सर वॉल्यूम मतलब ये कि ग्रीन मतलब दिखा रहा कि बहुत बायर है, रेड मतलब दिखा रहा बहुत सेलर है। सर नहीं, ध्यान देना है गाइस, मैं बार बार एक चीज समझाता हूं, कैंडल्स का कलर देख के कभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इन ये सब क्या, ये सब सिंपल, इसको बार मानो, क्या मानो, बार्स मानो। अपन ने पढ़ रखा है, आपने शायद याद होगा आपको 6-7 क्लास का मैथमेटिक्स में हम लोगों ने पढ़ रखा होगा। इसको सिंपली बार्स मानते हुए अपन चलेंगे, ठीक है। ये सिंपल बार्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हम लोग समझेंगे, ठीक है ट्रेडर्स। अब कैसे सर, वॉल्यूम का क्या काम होता है? वॉल्यूम का ट्रेडर्स बेसिकली 3-4 काम में वॉल्यूम काम आता है, जिसमें एक एडवांस पॉइंट है जो मैं आपको आने वाले वीडियो में भी समझाऊंगा, ठीक है, जहां पे हम लोग वॉल्यूम्स के हेल्प से लेवल निकालेंगे और वो इंपॉर्टेंट काम है। अब स्विंग ट्रेडिंग में जब भी हम लोग वॉल्यूम्स का यूज करते हैं ट्रेडर्स, हम लोगों को बेसिकली ना फेक चीजों से बचने के लिए वॉल्यूम्स का हेल्प होता है, ठीक है। वॉल्यूम का क्या चीज का हेल्प होता है, फेक चीजों से बचने के लिए। वॉल्यूम्स में 3 चीज होता है, ठीक है। सबसे पहले जब भी हम लोग वॉल्यूम्स का काम करते हैं, सबसे पहला चीज जो काफी कॉमन है, ठीक है, एक चीज हमारा आता है ब्रेकआउट, ब्रेकआउट। दूसरा चीज आता है हमारा ट्रेंड, ठीक है। तीसरा चीज आता है हमारा कंसोलिडेशन। चौथा चीज आता है डाइवर्जेंस। ये 4 चीज होता है जो वॉल्यूम में बेसिकली अपने को पढ़ना पड़ता है। ब्रेकआउट वाला कॉन्सेप्ट सबसे लिस्ट यूज कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ट्रेंड वाला सेकंड लिस्ट है, कंसोलिडेशन वाला थर्ड लिस्ट है, और ये लिस्ट है। मतलब मान लो इसका प्रायोरिटी ऐसे अपन डाल सकते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा, उसके बाद कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद ट्रेंड होगा, उसके बाद ब्रेकआउट होगा। ये प्रायोरिटी में अपन ने सेट कर लिया। अब प्रायोरिटी में सेट करने के बाद ट्रेडर्स, अब हम लोग उसी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। बेसिकली डाइवर्जेंस क्या होता है, पहले ये समझिए। डाइवर्जेंस ये होता है ट्रेडर्स, जब प्राइस का और वॉल्यूम का मोमेंटम अलग डायरेक्शन में हो। मान लो आपको दिखा कि मार्केट ऐसे चल रहा, मार्केट हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई लगा दिया, फिर लो लगा दिया। अगर आप इसका इस पॉइंट से इस पॉइंट कनेक्ट करोगे तो आपको दिखेगा कि अरे वाह यार, प्राइस तो ऊपर की तरफ गया, ये देखो। बट वही आप नीचे वॉल्यूम्स को देखें, वॉल्यूम्स की जब ये प्राइस हाई लगा था तो वॉल्यूम ऐसा कुछ हाई लगाया, ये कुछ हाई लगा वॉल्यूम में। जब दोबारा हाई लगा ना तो वॉल्यूम ड्रॉप कर गया। तो इसको क्या बोलते हैं कि यार देखो, प्राइस ऊपर की तरफ गया, वॉल्यूम नीचे की तरफ गया। ये पर्टिकुलर चीज रिप्रेजेंट करता है ट्रेडर्स बेयरिशनेस, बेयरिश डाइवर्जेंस। ये पर्टिकुलर चीज इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा चीज होता है गाइस इसी का अपोजिट, वाइस वर्सा मान लेते हैं। वाइस वर्सा क्या हो गया कि प्राइस ऊपर गया, नीचे गिरा, ऊपर गया, नीचे गिरा, ये ड्रॉप कर रहा है। और इसी में वॉल्यूम राइज किया पहले बार में, उसके बाद दूसरा में जब हुआ वॉल्यूम और तेजी से राइज कर गया। ये क्या हो जाता है, इस पर्टिकुलर चीज को बोला जाता है बुलिश डाइवर्जेंस,
ठीक है, बट वॉल्यूम्स के टर्म्स में अलग होता है, मैं आपको ये भी चीज सिखाऊंगा। ये होता है बुलिश डाइवर्जेंस। ठीक है, ये डाइवर्जेंस क्या होता है पहले मैं ये समझा रहा हूं आपको, जिसने आरएसआई पढ़ा होगा उसको पता होगा। एक और चीज होता है गाइस, जब भाव आपका साइडवेज है, ठीक है, भाव आपका साइडवेज है, ओके, और जो भी आपका इंडिकेटर वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर हो चाहे मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर हो, वो धीरे धीरे राइज कर रहा है, वो धीरे धीरे राइज कर रहा है, वो धीरे धीरे राइज कर रहा है, ये बेसिकली चीज हो जाता है गाइस बुलिश डाइवर्जेंस, कि यार मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, वॉल्यूम धीरे धीरे राइज कर रहा है, यानी ये ब्रेकआउट करने वाला है। ठीक है, और ब्रेकआउट किस तरफ करेगा, अप तरफ ब्रेकआउट करेगा। इसी का अपोजिट मान लो, ठीक है, इसी का अपोजिट क्या होगा कि यार मार्केट साइडवेज है, वॉल्यूम धीरे धीरे ड्रॉप कर रहा है, धीरे धीरे ड्रॉप कर रहा है, धीरे धीरे ड्रॉप कर रहा है, तो इस केस में अपन मानते हैं मार्केट नीचे जा सकता है। तो टोटल कितना केस हुआ, एक केस, दो केस, तीन केस, चार केस डाइवर्जेंस के टर्म्स में। ये आपको नॉलेज होना चाहिए, बट क्या ये इंपॉर्टेंट है क्या सर, क्या ये अप्लाइबल है क्या सर? मैं पर्सनली बोलता हूं सब कुछ अप्लाइबल नहीं होता है गाइस। इस पूरे चार केस में गाइस ये केस है जो अप्लाइकेबल है, अप्लाई होता है, अप्लाइएबल है। ठीक है, मैं आपको वो सब चीज समझाऊंगा। ठीक है, ये पहला चीज हुआ। अब इन्हीं के हिसाब से हम लोग थोड़ा सा मार्केट में चीजों को जज करते हैं गाइस। ठीक है, सबसे पहला चीज गाइस देखो यार, एक तरीका है हम लोग वॉल्यूम को कैसे देखते हैं, हम लोग इस वे में देखते हैं कि मान लो कि यार सर मार्केट के लिए ना टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है भाई वॉल्यूम में। मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं भाई टेक्निकल्स नहीं आता है कोई बात नहीं, अब तो आप वॉल्यूम देख कर ट्रेडर बन जाओगे, ऐसा नहीं होता है गाइस। एवरीथिंग हैज सम लिमिटेशन, वॉल्यूम का लिमिटेशन है ये। अब टेक्निकली क्या गाइस अपने को दिख रहा है कि यार ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूजुअली वॉल्यूम को देखने का एक तरीका क्या होता है, जो टेक्निकल एनालिस्ट देखते हैं, जो हम लोगों को अब काम भी आएगा, आगे वाले टाइम में काम भी आएगा। कैसे काम आएगा, अभी तो वीडियो का मैंने पहला पार्ट का एक छोटा सा कन बताया आपको, आगे देखते जाओ मजा आएगा। ठीक है, मान लो ये ब्रेकआउट हुआ, ये जो ब्रेकआउट होता है ना, तो काफी टेक्निकल एनालिसिस्ट ये बोल देते हैं कि देखो ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम है, यानी मार्केट अब राइज करने वाला है। ठीक है, ये बोला जाता है टेक्निकली। ओके, तो ये होता है पर्सनली वॉल्यूम का ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। ठीक है, कि जब मेन प्राइस एक्शन का लेवल हो, ब्रेकआउट हो, वॉल्यूम राइज करेगा। दूसरा चीज क्या होता है ट्रेडर्स, डाइवर्जेंस वाला चीज। अब देखो मैं आपको लाइव दिखाता हूं, यहां पे अगर आप देखोगे गाइस, ये देखो यहां पे मार्केट ब्रेकआउट किया, ये मार्केट हाई लगाया, उसके बाद देखो मार्केट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा, ऐसा रहा। ठीक है, मार्केट राइज किया, बट वॉल्यूम को अगर आप देखोगे, वॉल्यूम यहां था, वॉल्यूम ड्रॉप करके यहां पे आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट यहां पे आपको दिखेगा कि ये तो और ही ड्रॉप किया। अगर देखा जाए, आप प्रैक्टिकली देखो, यहां पे देखो क्या हुआ गाइस, वॉल्यूम ज्यादा, राइज राइज, बट यहां पे देखो वॉल्यूम ज्यादा आया, प्राइस तो राइज किया बट वॉल्यूम में ड्रॉप आ गया, प्राइस तो राइज किया बट वॉल्यूम में ड्रॉप आ गया, जिसके कारण देखो एक करेक्शन लेना पड़ा। अब जब दोबारा मार्केट का प्राइस राइज किया, यहां पे देखो ऑलमोस्ट, ये देखो आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे मैं आपको चीजें समझाते भी जा रहा हूं। यहां पे देखो जब दोबारा प्राइस राइज किया, वॉल्यूम आया, जब तिबारा प्राइस राइज किया, देखो तीसरा बार प्राइस राइज किया, वॉल्यूम आया, जब चौथा बार प्राइस राइज किया और वॉल्यूम आया, पांचवा बार राइज किया और वॉल्यूम आया। ये क्या दिखा रहा है, ये देखो ट्रेंड और वॉल्यूम साथ साथ चल रहा है, ये दिखाता है बुलिशनेस है भाई। अब कोई बेरिशनेस नहीं है, अब बुलिशनेस है। तो जब जब देखो ये चीज हुआ, देखो यहां पे भी देखो मार्केट अप ट्रेंड, वॉल्यूम अप ट्रेंड, ये बुलिशनेस दिखा रहा है, यानी ये बढ़ता मार्केट में दम है, ये चीज रिप्रेजेंटेशन हो रहा। बट क्या सर वॉल्यूम ऐसे काम करता है कि अपने को ऐसे काम करना है कि नहीं? अब अपने को कैसे काम करना है, अपने को बड़े प्लेयर्स के तौर पे काम करना है। अब मैं आपको वो बता रहा हूं गाइस। ठीक है, यहां तक वीडियो को देखो, काफी मजा आ रहा होगा। आओ ऐप के चैट बॉक्स में आओ, चैट करो, बताओ कोर्स का फीडबैक देखो कैसा लग रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ट्रेडर्स। ठीक है, अभी देखो गाइस, ये अपन एक एग्जांपल सीडीएसएल का ही लेके चलते, ओपन है मेरे पास, मैं सीडीएसएल ही लेता हूं। ठीक है, अब मेन गणित समझो, वॉल्यूम का मेन गणित क्या होता है। ठीक है, वॉल्यूम का मेन गणित होता है भाई एक्युमुलेशन से। ठीक है, एक्युमुलेशन से। सर एक्युमुलेशन से क्या मतलब? देखो भाई, वॉल्यूम एक ऐसा टूल है, ठीक है, वॉल्यूम एक ऐसा टूल है जिसको फेक नहीं किया जा सकता है। वॉल्यूम एक ऐसा टूल है जिसको फेक करना पॉसिबल ही नहीं है। सर क्यों पॉसिबल नहीं है? मान लो कितना भी बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा, मान लेते आज मेरे पास 1 लाख करोड़ है, मान लेते 1 लाख करोड़ है मेरे पास, तो भाई अगर मेरे को स्टॉक खरीदना है तो भाई मैं एक्सचेंज के पास जाऊंगा ना, मैं एनएससी के पास जाऊंगा, मैं बीएससी के पास जाऊंगा, तभी तो मैं स्टॉक खरीद पाऊंगा। मैं कितना भी, मैं दुनिया का कोई भी बड़ा सा बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, मैं इनके पास जाऊंगा, मैं सब्जी मंडी जाऊंगा, तभी तो मेरे को सब्जी मिलेगा। भले वो मैं दुनिया का सबसे बड़ा मंडी जाऊं, भले मैं छोटा मंडी जाऊं, तो अगर मैं सब्जी मंडी में जाऊंगा, अगर ट्रांजैक्शन होगा, ट्रांजैक्शन होगा तो इसका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो भाई ऑटोमेटिकली वॉल्यूम क्रिएट होगा ही होगा। तो
तो दुनिया का कितना भी बड़ा प्लेयर हो, फेक वॉल्यूम नहीं क्रिएट कर सकता है वो, बट वो फेक क्या क्रिएट कर सकता है, वो फेक ऑर्डर्स क्रिएट कर सकता है। दूसरा चीज भाई, वो ऑर्डर्स का ब्लॉक क्रिएट कर सकता है, ये बात समझो, ठीक है, ये चीज अपने को समझना होगा। और ये चीज कब काम करता है, ये चीज हम लोग को काम करता है जब हम लोग इसको पैटर्न्स के साथ लिंक अप करके देखें, और स्पेशली हम लोग का जो स्माइल पैटर्न है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, उसके साथ लिंक करके देखें। और क्या लिंक करके देखना है, देखो बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, आपको क्या लग रहा, बड़े प्लेयर्स आपको बता के स्टॉक खरीदते हैं क्या, कि भाई मैं ये स्टॉक खरीदने वाला हूं, आप भी खरीदो, आप भी खरीदो, ऐसा करते हैं क्या, नहीं करते हैं। वो लोग धीरे धीरे क्या करते हैं ना, धीरे धीरे वो लोग स्टॉक उठाते हैं। मान लो उनको टोटल 1 लाख क्वांटिटी खरीदना है, वो एक दिन में 1 लाख खरीद लेंगे ना, तो मार्केट में ऐसा बड़ा ब्रेकआउट आ जाएगा, बड़ा ब्रेकआउट आ जाएगा, वो उनका पूरा 1 लाख क्वांटिटी का ऑर्डर भी नहीं लगेगा, क्योंकि हर स्टॉक में 1 लाख हर दिन आपका ऑर्डर नहीं लगता है, 1 लाख ऑर्डर भी नहीं लगेगा। और उनको पता चलेगा भाई स्टॉक उनको 100 रुपए में खरीदना था, ऑलरेडी स्टॉक 130 रुपए चले गया। सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जितने टेक्निकल एनालिस्ट है वो वॉल्यूम को क्या देखते हैं कि टकरारा ब्रेकआउट हुआ, नीचे वॉल्यूम भी बढ़ा, और ये वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब कोई अनयूजुअल बाइंग हो जाए, बाइंग होगा, फिर हर टेक्निकल एनालिस्ट का इस पे ध्यान जाएगा, वो अपने क्लाइंट को खरीदेंगे, भाव और ऊपर चले जाएगा। तो बड़ा प्लेयर भाई जिसको 100 रुपए में खरीदना था, वो 130 रुपए में नहीं खरीदता है। तो बड़े प्लेयर्स कैसे खरीदते हैं सर, बड़े प्लेयर्स को अगर 1 लाख खरीदना है तो वो 100 रुपए के अराउंड खरीदेंगे, वो 100, 101, 100, 101, 100, 102, 100, 103, 99, 100, वो इस बीच में ना स्टॉक को पूरा एक्यूमुलेट करते रहते हैं। 1 लाख डायरेक्टली नहीं खरीदेंगे, कभी वो 5,000 खरीदेंगे, कभी वो 6,000 खरीदेंगे, कभी वो 7,000 खरीदेंगे, कभी वो 10,000 खरीदेंगे, कभी वो 12,000 खरीदेंगे, और लास्ट में जाके वो बड़ा ऑर्डर मार के ब्रेकआउट देंगे, कि सो दैट जब उनका पूरा 100 रुपए पे एक्यूमुलेशन हो गया, उसके बाद ब्रेकआउट दिखे, उसके बाद रिजल्ट दिखे। आप बोलोगे सर कहीं प्रूफ है क्या, कुछ लाइव एग्जांपल बताओ। अब एग्जांपल बताता हूं, देखो गाइस, देखो जैसे ना ये मेरा एक बेस्ट एग्जांपल है भाई, क्योंकि देखो मैं ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, 2023 जो मेरे स्टूडेंट होंगे उनको पता है मैंने बहुत अच्छा पैसा कमाया था इस पर्टिकुलर चीज में, ठीक है। यहां पे आप देखो गाइस, ठीक है, यहां पे देखो, सबसे पहले आप देखो, यहां पे एक रिप्रेजेंटेशन देता हूं मैं आपको, ठीक है, ये CDSL है भाई। आप कोई भी वॉल्यूम पे यहां पे जाके क्लिक करोगे ना, देखो आप यहां पे क्लिक करोगे तो मैं यहां पे मार्क कर देता हूं, आप यहां पे देखना, यहां पे आप देखना, यहां पे ना, एक मिनट मार्क कर लेने दो, यहां पे देखना आपको वॉल्यूम लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है, वॉल्यूम 3.5 M लिखा हुआ है यहां पे, ठीक है। आप देखना जब जब मैं यहां पे जाऊंगा, जैसे मैंने कर्सर किया, देखो वॉल्यूम क्या आ गया, 7.8, ड्रॉप करके हुआ 2.9, ड्रॉप करके हुआ 2.0, ये ड्रॉप कर रहा है, ठीक है, ये ड्रॉप करता है, ओके। अब देखो ये सिनेरियो कैसा होता है गाइस, ठीक है, सिनेरियो कैसा होता है और पैटर्न्स के साथ मिला के ये सिनेरियो को अपन कैसे देखते हैं, ठीक है। आप देखो ऐसा नहीं है कि CDSL में वॉल्यूम नहीं आ रहा था, आप देखिए समझिए, इस बात को समझिए, ठीक है। आप देखो CDSL गिरा, ठीक है, CDSL गिरा, उसको हटाते हैं, नॉर्मल चीज है भाई, कोई भी स्टॉक गिरता है, फंडामेंटली अच्छा स्टॉक हो, खराब हो, गिरता है, बट सीखना क्या है इसमें। आप देखो, आपको दिख रहा है इस स्टेज ऑफ टाइम में पूरा CDSL एक्यूमुलेट हुआ, और जब एक्यूमुलेट हुआ देखो वॉल्यूम एकदम कांस्टेंट है, बीच बीच में वॉल्यूम स्पाइक आ रहा है, बीच बीच में स्पाइक आ रहा है, यानी बड़े प्लेयर्स एक्यूमुलेट कर रहे, ठीक है। कलर्स मत देखो, स्पाइक देखो, ठीक है। उसके बाद देखो CDSL में बहुत बड़ा वॉल्यूम आया, CDSL ऊपर की तरफ किया, ठीक है। उसके बाद देखोगे सर CDSL तो पूरा गिर गया, सर गिरा, बट आप नोटिस करो जब गिरा तो CDSL में कितना लंबा एक्यूमुलेशन चला। सर एक्यूमुलेशन चला, हम लोग कैसे बता सकते हैं कि एक्यूमुलेशन ही चला, क्योंकि आप देखो जब CDSL गिरा, ठीक है, कितने अच्छे से इसको ना उठाया गया, जब देखो बॉटम से कितने अच्छे से इसको उठाया गया। सर बॉटम से उठाया गया, ये कैसे पता चला, देखो धीरे धीरे आपको दिख रहा, सेलिंग में कहीं वॉल्यूम स्पाइक नहीं दिख रहा। आप लोग देखो अच्छे से देखो, मैं आपको दिखाता हूं, और अच्छे से दिखाता हूं, ठीक है, और अच्छे से मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे ये देखो, ये दिख रहा आपको, बाइंग में बार बार वॉल्यूम स्पाइक दिख रहा, बाइंग में बार बार स्पाइक दिख रहा, बाइंग में स्पाइक दिख रहा, सेलिंग में कहीं वॉल्यूम स्पाइक नहीं दिख रहा। तो देखो जब स्टॉक राउंडिंग बॉटम वाले फेज में था, राउंडिंग बॉटम 3 फेजेस में होता है, एक डाउन फेज, एक एक्यूमुलेशन फेज और एक राइज फेज। तो डाउन फेज में कुछ नहीं करते हैं बड़े प्लेयर्स, वो एक्यूमुलेशन फेज में एक्टिव होते हैं और एक पुश देते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए एक पुश दिया जाता है ना, वो एक पुश देते हैं, ठीक है। आप देखो गिरा, अच्छा एक्यूमुलेट हुआ, एक्यूमुलेट होने के बाद जैसे ही ब्रेकआउट करवाना था, देखो इतना बड़ा वॉल्यूम क्रिएट हुआ, इतना बड़ा वॉल्यूम क्रिएट हुआ, फिर देखो राइज किया, ओके, और फिर देखो उसके बाद तो भाई ऑल आर हिस्ट्री, फिर उसके बाद देखो चलते आया। आप देखो जब जब बड़े प्लेयर्स को एक्यूमुलेट करना है, जब जब बड़े प्लेयर्स को एक्यूमुलेट करना है, वो प्राइस को ड्रॉप नहीं करने देंगे, वो केवल और केवल वॉल्यूम्स को ड्रॉप करवाते हैं। जब उनका एक्यूमुलेशन पूरा हो जाता है, वो जानबूझ के एक बड़ा ब्रेकआउट देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई टेक्निकल एनालिस्ट का इसके ऊपर ध्यान जाए,
ये एक बहुत बड़ा की पॉइंट है जो आपको नोटिस करना है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। और बेस्ट टाइम कभी मेरे अकॉर्डिंग ये नहीं होता है कि भाई बोट निकल गया है और आप दौड़ के बोट या ट्रेन को पकड़ो, ये बेस्ट टाइम नहीं होता है। बेस्ट टाइम होता है कि लेट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि हाँ यार राउंडिंग बॉटम बनने वाला है, और राउंडिंग बॉटम बनने वाला तो बन जाए, उसके बाद काम करो। तो यार उतना पैसा नहीं है, जब एक्यूमुलेट होता हो, स्टॉक्स का फंडामेंटल्स का आपको नॉलेज हो, हाँ यार एक्यूमुलेट हो रहा है, ये होता है अटैक करने का टाइम। सर कहीं और एग्जांपल है क्या? मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है, मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेडर्स, ये पूरा मेरा लिस्ट है, ठीक है। चलो एंजल को ही ले लेते हैं, एंजल वन को ही ले लेते हैं, ठीक है। एंजल वन तो देखो भाई बहुत ट्रेंडी स्टॉक है, आप इसको स्टॉक को देखोगे बहुत ट्रेंडी है। बट एंजल वन में देखो ट्रेडर्स, देखो बड़े प्लेयर्स का ध्यान कैसे जाता है। आप देखो एंजल वन ना बार बार, आप देखो ये बार बार हुआ है। ये देखिए यहां पे आप देखिए एंजल वन में पहले वॉल्यूम डाला गया, ये ब्रेकआउट दिया गया, रिटेलर्स को ब्रेकआउट में फंसाया गया। यही तो होता है, यही यूजुअली हर बार होगा। उसके बाद जब ये नीचे आया, अब देखो जब ये एक्यूमुलेट कर रहा है, एक ही भाव में 2-4 दिन से घूम रहा, तो वॉल्यूम देखो कितना ड्राइड आउट हो गया। जब जब स्पाइक आ रहा, बाइंग मोमेंटम में स्पाइक आ रहा, बाइंग मोमेंटम में स्पाइक आ रहा, बाइंग मोमेंटम में स्पाइक आ रहा, स्पाइक आ रहा, ठीक है। अब जब राइज किया, आप देखो इसको ब्रेकआउट करवाना था, आप देखो इसको ब्रेकआउट करवाना था, वॉल्यूम आने लग गया। कलर्स पे नहीं जाएंगे, फिर कलर्स पे नहीं जाएंगे, हाँ ये जरूर जाएंगे जिस दिन प्राइस राइज कर रहा उस दिन वॉल्यूम क्या राइज कर रहा, वॉल्यूम राइज किया। फिर देखो एक्यूमुलेशन वाला फेज में आना था, वॉल्यूम ड्राइड आउट हुआ। अब देखो अब हम लोग को दिखने लग गया भाई बड़े बड़े प्लेयर्स का एंट्री बन रहा। सर एंट्री बन रहा, अभी तो आपने बोला कि यार सर एंट्री वो छोटा छोटा चंक्स में करते हैं, बट उनको तो लोगों का ध्यान भी तो ले जाना है स्टॉक की तरफ। लोगों का ध्यान ले जाने के लिए बड़ा बड़ा स्पाइक देना पड़ता है। आप देखो मेजर कंसोलिडेशन, आप देखो जब जब गिरा है, जब जब कंसोलिडेशन हुआ है, देखो वॉल्यूम, देखो नॉर्मल वॉल्यूम से थोड़ा ज्यादा आया, वॉल्यूम ड्राइड आउट कराया गया जब जब मेजर ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। आप देखो वॉल्यूम को कैसे राइज किया गया, वॉल्यूम को कैसे राइज किया गया, सो दैट हर टेक्निकल एनालिस्ट का भी इस पे ध्यान जाए, ठीक है। हर टेक्निकल एनालिस्ट का भी इस पे ध्यान जाए, ये होता है वॉल्यूम का काम। आप बेस्ट एग्जांपल देखो ना, अभी लेटेस्ट का एग्जांपल देखो, यहां पे राइज किया, ब्रेकडाउन ब्रेकआउट किया, लोगों का ध्यान गया, वॉल्यूम पे ध्यान गया, उसके बाद देखो इसको एक्यूमुलेट करवाया गया, देखो एक्यूमुलेट करवाया गया। फर्स्ट टाइम देखो ये ब्रेकआउट करके देखो वॉल्यूम आया, फिर जब साइडवेज गया, फिर देखो वॉल्यूम ड्राइड आउट हो गया। साइडवेज जाता गिरता, मार्केट गिर रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, वो निगेटिव हो जाता। बट मार्केट कितना गिरा, वॉल्यूम साइडवेज हो गया, मार्केट वॉल्यूम साइडवेज कर दिया। जैसे ही देखो फिर नेक्स्ट दिन भाई ये नॉर्मल कैंडल बना, ठीक है, बट वॉल्यूम देखो धीरे धीरे राइज करना स्टार्ट हुआ, देखो कहां तक गया मार्केट। यही चीज समझना है, यही चीज आप लोग नहीं समझ पाते। आप लोग वॉल्यूम का क्या गणित समझते हो, ब्रेकआउट हुआ वॉल्यूम आया ले ले, ये गणित ये है, जेन्युइन गणित ये है, ठीक है। और वॉल्यूम में एक दो चीजें जो आपको नोटिस करना होगा, अगर वॉल्यूम अनयूजुअल एक ही बार वॉल्यूम आ गया, मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ट्रेडर्स की अनयूजुअल एक ही दो बार वॉल्यूम आया। जैसे फॉर एग्जांपल अपन कोई स्टॉक ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ऐसे स्टॉक से तो एकदम दूर रहना है, ऐसे स्टॉक से एकदम दूर रहना है, ठीक है, कि यार अनयूजुअल, देखो अनयूजुअल कभी कभी वॉल्यूम आता है, बहुत ज्यादा अनयूजुअल वॉल्यूम आता है, आप देखो। और देखो ये देखो अनयूजुअल कभी कभी वॉल्यूम आता है, अनयूजुअल कभी कभी वॉल्यूम, जहां जहां जो जो स्टॉक्स में आएगा उनसे दूर रहना है। क्यों दूर रहना है भाई, वो कुछ रिप्रेजेंटेशन नहीं देते, वो कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं, वो बस ये रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि यार देखो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, और ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कराया ही इसी के लिए जाता है, ठीक है। कई सारे स्टॉक्स में आप देखोगे ना कि यार सर वॉल्यूम बहुत कांस्टेंट है, सर राउंड नंबर में वॉल्यूम चल रहा, ठीक है। बहुत सारा स्टॉक आपको ऐसा भी दिखेगा ट्रेडर्स। मैं जैसे एक दो नेगेटिव एग्जांपल भी दिखाता हूं, एक दो पॉजिटिव एग्जांपल भी दिखाता हूं, सब दिखाऊंगा आपको, ठीक है। देखो भाई ये फिर एक अनदर एग्जांपल आ गए, तो यहां पे देख लेते हैं। देखो प्राइस गिरा, वॉल्यूम राइज कराया गया, बट लोगों ने डाइवर्जेंस नहीं देखा, डाइवर्जेंस, ठीक है। कैसे सर डाइवर्जेंस, यहां पे देखो प्राइस ऊपर जा रहा तो भी वॉल्यूम गिर रहा है, ठीक है। सर वॉल्यूम गिर रहा तो प्राइस को तो गिरना चाहिए, यही सब मिस्टेक है। आप देखो ये देखो यहां पे भी राउंडिंग बॉटम, देखो यहां पे भी राउंडिंग बॉटम, नीचे भी देखो, ऊपर भी देखो राउंडिंग बॉटम। जब राइज किया, जब राइज किया, देखो वॉल्यूम अचानक से कॉन्स्टेंटली काफी दिन तक थोड़ा ठीक रहा, उसके बाद देखो राइज कैसे मिलता है, उसके बाद देखिए कितना अच्छा राइज मिला। आप बोलोगे सर देखिए ना इलेक्शन में गिर गया मार्केट, इलेक्शन में गिर गया, क्या उसको फॉलो अप वॉल्यूम मिला, क्या नहीं मिला। और ऐसा नहीं है कि स्टॉक कभी कभी स्पाइक मूव करता है, देखो स्टॉक में कॉन्स्टेंटली अच्छा वॉल्यूम आता है, देखो कॉन्स्टेंटली अच्छा वॉल्यूम आता है, ठीक है। आप कोई एसएमई वाला स्टॉक देखोगे ना गाइस, उसमें आपको राउंड नंबर में वॉल्यूम दिखेगा, जैसे 14,000, जैसे 13,000, जैसे 12,000। क्यों? क्योंकि एसएमई लॉट्स में ट्रेड किया जाता है। ये एक बेसिक गणित हुआ वॉल्यूम का। अब इससे बड़ा गणित बताऊं क्या गाइस,
सर वॉल्यूम से लेवल्स भी बना सकते हैं क्या? भाई वॉल्यूम से लेवल्स निकालना ये एक बड़ा गणित है। वॉल्यूम्स को डिकोड करना बहुत बड़ा गणित नहीं है, बहुत इजी गणित है, बट वॉल्यूम से लेवल्स निकालना बहुत बड़ा गणित है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आपको एक और भी दे देता हूं। जैसे ये देखो, आपको एग्जांपल दिखता होगा, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, मैंने वॉल्यूम से एक लेवल निकाला, सही पॉइंट को सही पॉइंट से कनेक्ट करना एक बड़ा गणित है। ठीक है, और कौन सा स्टॉक बहुत अच्छा रैली करने वाला है, ये भी गणित वॉल्यूम से निकाला जा सकता है। आप देखो, ये देखो, यहां पे देखो स्टॉक गिरा, प्रॉपर राउंडिंग बॉटम चला। देखो जब तक से बड़े प्लेयर्स स्टॉक को एक्युमुलेट कर रहे थे, मजाल है कोई बड़ा वॉल्यूम आ जाए, मजाल है कि आ जाए बड़ा वॉल्यूम, बट जैसे ही बड़े प्लेयर्स निकले, बड़े प्लेयर्स निकले इन द सेंस जैसे ही बड़े प्लेयर्स बाइंग करके संतुष्ट हो गए, आप देखो उन वो वॉल्यूम को निकालने लगे। वो वॉल्यूम को क्यों निकाले? वॉल्यूम को इसी के लिए निकाले कि टेक्निकल ट्रेडर्स का ध्यान जाए। टेक्निकल ट्रेडर्स का ध्यान गया, रेस्ट इज हिस्ट्री। आप मूव देख लीजिए। सर ये एक बार हुआ तो आप बोल रहे हो, भाई बार बार हुआ है। आप देखो नीचे गया, बड़े प्लेयर्स जैसे ही स्टॉक को बाइंग करने लगे, मजाल है बड़ा मूव आए, बड़ा स्पाइक है, नहीं आया। जैसे ही बड़े प्लेयर्स का बाइंग हुआ, क्यों हुआ ऐसा? जैसे ही बड़े प्लेयर्स का बाइंग हुआ उसके बाद नॉर्मल हो गया ये वॉल्यूम आना। यही चीज तो आपको समझना था। आप लोगों को लोग क्या बोलता था, अरे वॉल्यूम ही नहीं आ रहा मत काम करो, ब्रेकआउट होगा वॉल्यूम आएगा तब काम करना। अरे वॉल्यूम आ गया मतलब ट्रेन छूट गया। ये बात समझो। अगर आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा, आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा, जरूर से फीडबैक दो, जरूर से फीडबैक दो, चैट में दो। आपको नेक्स्ट बताऊंगा वॉल्यूम के हेल्प से लेवल्स कैसे बनाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वॉल्यूम्स के हेल्प से लेवल्स कैसे बनाते हैं और जेन्युइन लेवल्स कैसे काम करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं कि इसके ऊपर बाइंग ही रहेंगे, इसके नीचे वीक होने लगेगा लोग, ये सब चीज बताऊंगा। आपका काम क्या, आप थोड़ा प्यार दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ, कमेंट दिखाओ, फीडबैक दो। आज का क्लास को यहीं पे डन करते हैं गाइस। आज हम लोग फाइनली मॉड्यूल 7 को भी डन कर लिए। ठीक है, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट मॉड्यूल में, नेक्स्ट क्लास के साथ। सभी को दिल से जय सिया राम, राधे राधे भाई, बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे गाइस। तो भाई अभी तक अगर आपने वीडियो देख लिया होगा ना, तो यार आप, मैं गारंटी देता हूं आपको मजा आया होगा अगर लास्ट में आप मुझे देख रहे हो तो। ठीक है भाई, ये जानते हो कितना पार्ट है? वॉल्यूम इतना बड़ा अगर समुंदर है ना, तो उसका एक छोटा सा पार्ट मैंने बताया है। आने वाले टाइम में मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को, अगर आप एज ए स्टूडेंट देख रहे हो तो सारे स्टूडेंट्स को एक और इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं कि यार वॉल्यूम के हेल्प से लेवल्स कैसे निकालते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग इस वीडियो पे भाई 3000 लाइक का टारगेट पूरा कर देना, 500 कमेंट का टारगेट पूरा कर देना, तो मैं आप लोगों के साथ भी फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर दूंगा। और अगर कोई है जो स्विंग ट्रेडिंग, इक्विटी ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग में काम करना चाहता है, तो डेफिनेटली एक बार इंडिपेंडेंट स्विंग एंड मोमेंटम ट्रेडिंग कोर्स को चेकआउट करना। ऑलरेडी ऑफ चल रहा भाई, 10,000 का कोर्स है, 5,000 रुपए में भी आप परचेस कर सकते हो। www.thechartist.com में जाके आप लोग देख सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे सभी को।